now we will discuss about the primary hyperparathyroidism कि primary hyperparathyroidism होता क्या है और इसको primary क्यों कहते हैं. First of all you need to understand कि this is a person, okay, this is a person और ये जो person है ये है इसका neck के अंदर क्या होता है. I discussed with you, this is the thyroid gland के अंदर इस तरह से छोटे छोटे से कौन से glands होते हैं, parathyroid gland, right. और ये जो parathyroid gland है what they release, they release parathormone, okay. ये क्या release करते हैं, parathormone. Now listen very carefully, the very first function of the parathormone. First of all ये है ना कि primary hyperparathyroidism में क्या होता है कि ये जो parathormone है ना इसकी secretion बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ओके. किस वजह से ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड में किसी को देयर में भी सम टाइप ऑफ एडिनोमा, ओके. आपको पता है एडिनोमा में क्या होता है, एडिनोमा इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, ओके. और इसमें जो है हार्मोन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, ओके. या तो फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड है उसका हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, ओके. हाइपरप्लेजिया होने की वजह से पैराथॉर्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है बॉडी के अंदर. नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पैराथॉर्मोन ऑन आवर बॉडी, सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पैराथॉर्मोन है ऑब्वियसली ये जाता है आपके बोन्स के ऊपर, ओके. बोन्स के ऊपर ये जाता है, बोन्स से आपको क्या पता है क्या करता है, यहाँ से ये रिलीज़ करवाता है बोन्स के अंदर से क्या चीज़ें रिलीज़ करवाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज कैल्शियम एंड द सेकंड वन इज़ द phosphate, okay, which we discussed in the previous lectures in the physiology especially. So क्या है कि ये जो कैल्शियम है ऑब्वियसली ये आता है आपके ब्लड के अंदर, राइट. ये कैल्शियम आता है ब्लड के अंदर. अब क्या है कि पैराथॉर्मोन जब ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये बोन को मतलब ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा करेगा जिसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़ होगा बोन्स से और कैल्शियम क्या होगा ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा. इसी तरह से फॉस्फेट भी आपके ब्लड के अंदर आएगा, ओके. फॉस्फेट ब्लड के अंदर आएगा इंक्लूडिंग दैट जब आप कैल्शियम को फॉस्फेट को बोन से निकालते हो तो बोन्स क्या होते हैं, बोन्स वीक होते हैं, ओके. बोन्स वीक होते हैं. सो द पेशेंट विल प्रेजेंट विथ बोन पेन, ओके. बोन पेन जनरेट होता है. नेक्स्ट थिंग इज अच्छा बोन पेन कैसे जनरेट होता है, जब कैल्शियम और फॉस्फेट बोन से निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है बोन डेंसिटी कम होगी और बोन पेन होगा, राइट. अब ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट आया हमारे पास इनका क्या होगा, लिसन वेरी केयरफुल, ओके. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द कैल्शियम, ओके. सो विल मोस्टली विल डिस्कस अबाउट द कैल्शियम. अब ये जो कैल्शियम है ये क्या होता है कि ये कैल्शियम आता है, दिस विल कम इन द किडनीज, ओके. किडनीज किडनीज में आता है और किडनीज से ये ऑब्वियसली जाता है नेफ्रॉन के अंदर, राइट. ये जो नेफ्रॉन मैंने बनाया फिल्टर होके नेफ्रॉन के अंदर जाता है. ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ये जाता है आउट ऑफ द बॉडी, ओके. मीन्स इन द यूरिन ऑब्वियसली. सो यूरिन के अंदर क्या है कि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ओके. और जब यूरिन के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सी यूरिया, ओके. हाइपर कैल्सी यूरिया. अगर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन यूरिन के अंदर ज़्यादा हो सो दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन, किडनी स्टोन, ओके. फाइन. कौन सा, कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट. कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हो बहुत ज़्यादा होते हैं. और अगर किडनी स्टोन बना सो उससे क्या होगा, उससे पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा, ओके. फ्लैंक पेन आपको पता है ना, फ्लैंक पेन क्या होता है, फ्लैंक पेन, ओके. फ्लैंक रीजन में क्या होता है, पेन होता है पेशेंट को. इंक्लूडिंग दैट द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया होता है बॉडी के अंदर, यू नो ये जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन में इस तरह से एक सेल होता है, ओके. इस तरह से सेल होता है कलेक्टिंग डक्ट में स्पेशली, ओके. नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में एक सेल होता है. अब वो सेल क्या है कि वो सेल उस सेल के ऊपर इस तरह से रिसेप्टर्स होते हैं. इन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, इन रिसेप्टर्स का नाम है V2 रिसेप्टर, ओके. V2 रिसेप्टर, ओके. अब ये जो V2 रिसेप्टर इसका फंक्शन क्या है, लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ पे जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है हमारे पास, ओके. एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसे ही आता है इस V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है ना तो ये सेल स्टिमुलेट होता है, कलेक्टिंग डक्ट का ये जो सेल है ये स्टिमुलेट होता है. स्टिमुलेट होने के बाद ये सेल पता है क्या करता है, ये सेल इस तरह से चैनल्स बनाते हैं, ओके. एक्वापोरिन चैनल्स कहते हैं इनको, एक्वापोरिन 2 स्पेसिफिकली. तो ये एक्वापोरिन चैनल्स बनते हैं. फिर इसी एक्वापोरिन चैनल्स का फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से जितना भी पानी आएगा ना, राइट, H2O या वाटर जितना भी आएगा नेफ्रॉन के अंदर, ये H2O जब नेफ्रॉन के अंदर आता है ये H2O क्या होता है इस तरह से इन चैनल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, राइट. ये वाटर यहाँ से रीएब्जॉर्ब होके इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेल के अंदर आता है, ओके, राइट. ये देख रहे हो आप, ये सेल के अंदर आया. फिर सेल के बाद सेल के अंदर से ये कहाँ पे जाता है, हमारे सर्कुलेशन में, ओके. हमारे सर्कुलेशन में जाता है. इस तरह से ब्लड ऑस्मोलरिटी रेगुलेट होता है, राइट. लेकिन
हाइपरकैल्सीमिया एक ऐसा कंडीशन है ओके जब कैल्शियम ज़्यादा होता है दिस कैल्शियम विल कम एंड दिस विल इनहिबिट दी V2 रिसेप्टर्स, ये V2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं। अब जब V2 रिसेप्टर्स इनहिबिट होंगे तो जाहिर सी बात है ये जो ADH है ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा V2 रिसेप्टर्स पे, जिसकी वजह से ये एक्वापोरिन के चैनल्स नहीं बनेंगे। जब एक्वापोरिन चैनल्स नहीं बनेंगे तो क्या ये वाटर रीअब्जॉर्ब होके आएगा सेल के अंदर? नहीं। तो ये जब यहाँ पे वाटर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से वाटर ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से वाटर कंसंट्रेशन कम होगी। राइट, वाटर कंसंट्रेशन जब कम होती है तो जाहिर सी बात है कि ब्लड की ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? ब्लड की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होती है। ओके, इंक्रीज इन दी ब्लड ऑस्मोलैलिटी, राइट, इंक्रीज इन दी ब्लड ऑस्मोलैलिटी। फाइन, इस ऑस्मोलैलिटी आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक्स। ओके, कि ये होता क्या है। अच्छा, ये जो ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होता है ना ब्लड के अंदर, तो क्या है कि ये जो इंक्रीज ऑस्मोलैलिटी है ये जाके हमारे ब्रेन के थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है। ओके, ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है? थर्स्ट सेंटर। उस थर्स्ट सेंटर को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू, दिस इज़ द थर्स्ट सेंटर ऑफ द ब्रेन। अब थर्स्ट सेंटर जैसे ही स्टिमुलेट होता है ना, आपको पता है आप क्या करते हो? यू विल फील थर्स्टी एंड यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। तो आप क्या करते हो? वाटर ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हो, राइट। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जब आप ज़्यादा पानी पीते हो, दिस इज कॉल्ड द पॉलीडिप्सिया। ओके, पॉलीडिप्सिया, राइट, पॉलीडिप्सिया कहते हैं इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपने याद रखना है, लिसन वेरी केयरफुली। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? Right, we discussed till here. Now the next thing that you have to see, look here. Okay, for example this is again a person. मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा होती है, राइट। अब कैल्शियम जब ज़्यादा होता है, लिसन वेरी केयरफुली, ये कैल्शियम ऑब्वियसली दिस विल कम एंड दिस विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि ये जो कैल्शियम है ये क्या करता है, दिस विल कम एंड दिस विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या करता है, यहाँ पे मसल्स या न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, नर्व सेल्स, राइट, उनके अंदर डिपॉजिट होना मतलब उनके जो एक्साइटेबिलिटी है उनको डिस्टर्ब करता है, राइट। अब जब यहाँ पे नर्व्स, इंटेरिक नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल्स, जब आप उनको डिस्टर्ब करते हो ना तो क्या होता है, डिस्टरबेंस की वजह से ये आपका जो जीआईटी है ना उसमें मोटिलिटी कम होती है, राइट। कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से क्या होगी, जीआईटी के अंदर जो मोटिलिटी है ना वो मोटिलिटी रिड्यूस होगा। फाइन, मोटिलिटी रिड्यूस होने की वजह से पेशेंट में क्या डेवलप होगा, कॉन्स्टिपेशन। ओके, कॉन्स्टिपेशन, राइट। अब ये जो कैल्शियम है दिस विल अल्टर द फंक्शन ऑफ आवर जीआईटी। ओके, जीआईटी में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनकी फंक्शन को क्या करता है, ये मतलब उनको डिसफंक्शनल करता है, राइट। डिसफंक्शनल होने की वजह से उनकी मोटिलिटी कम होती है और मोटिलिटी कम होने की वजह से पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कैल्शियम, हाइपरकैल्सीमिया। सेकेंड फंक्शन ऑफ हाइपरकैल्सीमिया ये है कि ये कैल्शियम जाके पैनक्रियास के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, राइट। जब पैनक्रियास के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है सो दैट विल लीड टू पैनक्रियाटाइटिस, राइट, पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, एक तो इसमें एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, राइट, एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिगेस्ट्रिक पेन होता है विच रेडिएट्स टुवर्ड्स द बैक ऑफ द पेशेंट। ओके, so these are the conditions. Now the next condition is this कि ये जो calcium है these will also start depositing in the सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, इन द ब्रेन स्पेशली। अब ब्रेन के अंदर जैसे ही डिपॉजिट करना स्टार्ट करता है, राइट, उससे आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, उससे साइकेट्रिक ओवरटोन्स मिलेगा। ओके, साइकेट्रिक ओवरटोन, राइट, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा पेशेंट में। ओके, साइकेट्रिक ओवरटोन, राइट। सो दीज आर द, दिस इज एक्चुअली द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, राइट। अच्छा,